सबसे पहले बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर संकट गहरा गया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुलकर बगावत कर दी है। सचिन पायलट ने एनडीटीवी से कहा है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है। पायलट ने कहा कि 30 विधायकों का समर्थन उनके पास है। सचिन पायलट ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वो ऐसी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते। सचिन पायलट सोमवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। कल ये बैठक जयपुर में बुलाई गई है। इससे पहले आज रात 9 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने घर पर कांग्रेसी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने अपने 3 नेताओं अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को जयपुर भेज दिया है। इस बीच सचिन पायलट के करीबी सूत्र बताते हैं कि उनके बीजेपी में जाने की बात अफवाह है। और इस वक्त हमारे साथ उमाशंकर हैं, जो इस पूरे मामले पर गहरी पकड़ रखते हैं और अच्छी जानकारी दे रहे हैं। उमा, सबसे पहली बात, राजस्थान में अब जो हालात बन रहे हैं, क्या आपको लगता है बगैर पायलट के कांग्रेस का जो जहाज है वो राजस्थान में उड़ सकता है? जी देखिए, 30 विधायकों के साथ का दावा और खुली बगावत, इसके बाद राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुश्किल की एक घड़ी जो है वो पैदा हो गई है। हालांकि इस पे पानी डालने की कोशिश हो रही है। वहां पे 3 सदस्यीय टीम जयपुर पहुंच गई है। लगातार वहां पे मीटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और रविवार की मीटिंग का जो सिलसिला है वो सोमवार सुबह भी जारी रहेगा और इसके बीच में एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह की जानकारी सचिन पायलट खेमे की तरफ से आ रही है, उससे लगता है कि पानी जो है वो नाक के ऊपर बह गया है और रिकॉन्सिलिएशन जो है वो इतनी बड़ी चुनौती है कि अब सीएम पद से नीचे की बात पे बात नहीं बनेगी। ये सचिन पायलट के खेमे की तरफ से एक तौर पे साफ कर दिया गया है और जो एक बैकग्राउंड दिया जा रहा है उस खेमे की तरफ से वो मैं आपको छोटे में बता दूं। कहा यह जा रहा है कि अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भूपेश बघेल राज्य इकाई के अध्यक्ष थे। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ वहां पे प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे और अगर आप पंजाब की बात करें तो वहां पर जो कैप्टन हैं वो भी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे और इसी तरह सचिन पायलट राजस्थान में प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे। जब 3 राज्यों में जीत के बाद प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जो हैं उनको सीएम की कुर्सी मिली तो सचिन पायलट को क्यों नहीं मिली? और सचिन पायलट को यह कहा गया कि विधानसभा चुनाव हो गया है, अब लोकसभा चुनाव तक आप वेट कीजिए। लोकसभा का चुनाव हो गया और अशोक गहलोत के बेटे जो हैं वो एक भारी कई लाख वोट से वो हारे। उसके बावजूद भी जो अशोक गहलोत का जो दबदबा है वो ज्यादा है और सचिन पायलट खेमे की यह भी शिकायत है कि उनके विधायकों को परेशान किया जाता है, उनके जो मंत्री हैं उनके करीबी उनको काम नहीं करने दिया जाता। तो ऐसे माहौल में अब रहना मुश्किल है। और एक छोटी सी बात यह कि इस नोटिस के बाद, जिसको कि आत्मसम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है, 124A का जो नोटिस दिया गया है, तो उसके बाद जो है बिल्कुल डोर टूट सी गई है। लेकिन 12-14 घंटे का इंतजार देखना है विमल, क्या कुछ होता है। ऐसे में उमा, 2 जो अहम बात आपने बताई है, इसमें 2 अहम बात आ रही है। एक तो ये कि अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं सचिन पायलट, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बचाने में वहां कामयाब भी होगी? और दूसरी कि आपकी लगातार सचिन पायलट से बातचीत होती रही, उनका क्या कहना है कि आलाकमान का रुख क्या रहा जब उन्होंने अपनी बात रखी है उनके सामने? जी देखिए, पहले भी जब सचिन पायलट से बात होती थी तो उनका ये कहना था कि एक पर्सनल कमिटमेंट उनको दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है एक युवाओं को तरजीह देने की बात होती रही है, तो ऐसे में सचिन पायलट जैसे नेताओं को अपना प्रोस्पेक्ट ज्यादा बड़ा लगता था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के भीतर एक ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड की जो लड़ाई है वो लगातार चलती रही है, कई बार कम हो जाती है, कई बार ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है उनकी भी अपनी एक दुविधा है। अगर राहुल गांधी चाह भी लें तो वो सचिन पायलट को सीएम नहीं बना सकते। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि राहुल गांधी ये चाहते थे और शायद आज की तारीख में भी वो चाहते होंगे, लेकिन क्योंकि अध्यक्ष वो आज की तारीख में नहीं है, वो इस्तीफा दे चुके 25 जून को लोकसभा चुनाव के बाद पिछले ही साल, और इसके बाद सोनिया गांधी अब अंतरिम अध्यक्ष हैं। तो फैसला सोनिया गांधी की तरफ से लिया जाना है, लेकिन सोनिया गांधी के आसपास जिस तरह के नेताओं का एक प्रभाव है, वैसे में इस तरह का फैसला कि गहलोत को हटा के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये संभव नहीं है। तो हाईकमान की भी अपनी दुविधा है और कांग्रेस के जो केंद्रीय स्तर पे जो एक खेमेबाजी है, उसी का नतीजा है कि राज्यों में जब खेमेबाजी होती है तो यहां से एक धरा जो है वो एक को ऑक्सीजन देता है और दूसरा धरा दूसरे को ऑक्सीजन देता है और वहां पे सरकार सत्ता से चली जाती है और राजस्थान में इस दिशा में जाती प्रतीत होती है।
तो इस दिशा में जाती हुई बात प्रतीत होती है और लगता नहीं है कि कांग्रेस का जो पजल है राजस्थान में सॉल्व होगा और इस समय सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आता है। इस पूरी जानकारी के लिए उमा आपका बेहद शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते इसी खबर पर, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की बैठक बुलाई और शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि इस बैठक में कितने विधायक शामिल हुए ये अभी साफ नहीं हुआ है। बैठक से निकाले गए विधायकों ने दावा किया है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, पार्टी पूरी तरह एकजुट है। लगातार गैर भाजपा की सरकार को अस्थिर करने का पूरे देश में प्रयास कर रही है, करती रही है। जैसा कि आपने देखा, कर्नाटक में भी किया, अरुणाचल में भी किया, गोवा में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया और राजस्थान में भी ये लगातार षड्यंत्र कर रही है। लेकिन राजस्थान के विधायक भारतीय जनता पार्टी को और इनके केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ से पहले भी राज्यसभा चुनाव में सबक सिखाया है और फिर सबक सिखाएंगे कि ये मध्य प्रदेश और कर्नाटक नहीं है। So you are saying the independents are with Ashok Gehlot? 10 इंडिपेंडेंट अशोक गहलोत के साथ में है। 3 जिनके बारे में संदिग्ध गतिविधियां सामने आई है उनको संबद्ध कर दिया गया है और उनके बारे में प्राथमिक जांच एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कर रहा है। पायलट साहब अगर नाराज हैं तो क्या आपको लगता है पार्टी को उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कुछ ना हो? 100%। अगर आज जैसा आप कह रहे हैं कि अगर पायलट साहब नाराज हैं और साहब के दिल में कोई ऐसी बात है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को हर संभव प्रयास करना चाहिए उनको मनाने का, क्योंकि सचिन पायलट जी मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट है और पूरे देश में एक एसेट है। एक चीज मैं बता दूं कि कांग्रेस की सरकार मजबूत है और पूर्ण रूप से हम ये जो भी लोग हैं उनका मुकाबला करेंगे। पायलट साहब ने कहा 30 विधायक उनके साथ हैं। देखिए। और जयपुर से सीएम आवास से ज्यादा जानकारी दे रही हैं हर्षा कुमारी सिंह। देखिए, अब जो गणित है वो सबसे अहम रहेगा। सचिन पायलट ने पूरी तरह से बगावत कर ली है। उनका जो प्रेस स्टेटमेंट आया है कि वो अशोक गहलोत के लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में नहीं आएंगे। उनके पास 30 एमएलएज हैं और अब गहलोत सरकार माइनॉरिटी में है। खुली बगावत है और अब वो क्या राह अपनाते हैं, बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं या क्या करते हैं, ये देखना आगे होगा। क्या उनके, लेकिन उन्होंने एक बार ऐसा जो क्लेम किया है, क्या उनके एमएलएज, कुछ एमएलएज अपना रेजिग्नेशन आज रात को यहाँ पे देंगे, ये भी देखना होगा। दूसरी ओर गहलोत सरकार के लिए अच्छे संकेत ये हैं कि जो 10 एमएलएज हैं, इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, उनमें से 8 उनको मिलने आए हैं और इसमें एमएलएज जो इंडिपेंडेंट हैं उनकी काफी अहम भूमिका रह सकती है। तो कितने कांग्रेस के लोग उनके साथ जाते हैं, कितने इंडिपेंडेंस सचिन के साथ जाते हैं, गहलोत के साथ जाते हैं, सारा कुछ गणित पे डिपेंड करेगा। और राजनीति में एक जो रात है वो बहुत लंबी साबित हो सकती है। आगे नंबर्स का गेम होगा और उसमें भी टाइम लग सकता है। तो काफ़ी कुछ हो सकता है और काफ़ी कुछ अभी भी स्पेकुलेशन है, लेकिन क्या होगा रात को ये साबित करेगा कि जो राजनीति है राजस्थान में वो ऊँट जो बैठा है वो किस तरह करवट लेगा।